नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रूट कैनाल करवाने के डिसएडवांटेज के बारे में। मेरा इतना बोलते ही आपके मन में एक डाउट जरूर आया होगा, एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज कैसे हो गए, और यदि किसी भी ट्रीटमेंट के डिसएडवांटेज है तो फिर वो ट्रीटमेंट करवाना ही क्यों, जब उसका कोई फायदा ही नहीं हो तो ऐसे ट्रीटमेंट को करवाने से क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं, मैं डिसएडवांटेज क्यों बोला है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी कुछ न कुछ डिसएडवांटेज होता है। वो क्या है डिसएडवांटेज, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है लेकिन प्रॉपर रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाया है। प्रॉपर रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद उसमें आप कैप जरूर करवाइए। अब लोग क्या करते हैं कि जब उन्होंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लिया और रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद चूंकि पेन ठीक हो जाता है तो वो लापरवाही करते हैं और उसमें कैप नहीं लगवाते। इस स्थिति में रूट कैनाल के डिसएडवांटेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब रूट कैनाल कराने के बाद भी आपको आगे चल के तकलीफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्या चांस होते हैं, उन्हीं के बारे में हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद आपका दांत फ्रैक्चर हो सकता है, यानी आपका दांत टूट सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम दांतों के अंदर का जो इन्फेक्टेड पल्प होता है, यानी जो दांत का जिंदा भाग होता है, उसको निकाल देते हैं। अब दांत में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, यानी क्लिनिकली देखा जाए तो वो दांत पूरी तरह से डेड हो चुका है और इस कारण से उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है और दांत हमारा ब्रिटल हो जाता है, जिसके कारण से उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद दांत ब्रिटल हो जाता है और उसके फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो फिर इसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं? मतलब हमारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी हो जाए, हमारा ब्रिटल भी रहे, लेकिन फिर वो टूटे ना, फ्रैक्चर ना, और हम पूरी तरह से उससे खाना खा सके। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद उसमें कैप जरूर करवाइए। यदि आपने कैप करवा लिया है तो पहली बार दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, रूट कैनाल किया हुआ दांत उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और वो ब्रिटल होते हुए भी मजबूत रहेगा, फ्रैक्चर नहीं होगा और आपको आगे कोई तकलीफ नहीं होगी। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने का जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि यह काफी खर्चीला ट्रीटमेंट होता है। मतलब यदि आप कंपेयर करें कि एक दांत को निकलवाना है और एक दांत को रूट कैनाल करवाना है तो लगभग 3 गुने का फर्क आएगा। मतलब यदि एक दांत को आपको निकलवाना है, उसमें 1000 का खर्चा बैठा, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद उसमें कम से कम 3500 का खर्चा जरूर बैठेगा। लेकिन इसका बड़ा फायदा ये है कि एक बार यदि आपका परमानेंट दांत निकल गया तो दोबारा आएगा नहीं, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद आपका दांत सही सलामत रहेगा, बचा रहेगा, आप खाना पीना खा सकते हैं। लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट खर्चीला ट्रीटमेंट होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का तीसरा डिसएडवांटेज जो मैं समझता हूं वो ये है कि एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होता है और टाइम कंज्यूमिंग ट्रीटमेंट होता है। मतलब ये कि एक दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में कम से कम 3 से 4 सेटिंग की जरूरत पड़ती है। पेशेंट को 3 से 4 बार आना पड़ता है और एक सेटिंग में आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम लगता है। हालांकि आजकल सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी होता है, पर फिर भी ये एक टाइम कंज्यूमिंग ट्रीटमेंट है और एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, पर जितना इसमें डिसएडवांटेज नहीं होता उतना इसमें एडवांटेज होता है। इसलिए पर्सनली एज ए डॉक्टर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो आप दांत को निकलवाने के बजाय रूट कैनाल को ज्यादा प्रेफर करिए। भले ही खर्चीला है, टाइम कंज्यूमिंग ट्रीटमेंट है, लेकिन इससे आपका दांत बच जाएगा और आप बहुत आसानी से इस दांत से खाना पीना खा सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि दांत को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं हो, यानी उसको एक्सट्रैक्ट कराना ही पड़ेगा, तब अलग बात है, आप उसको स्ट्रेट करवा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट के पर्सनली रिप्लाई करता हूं। और यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, या फिर आपके स्क्रीन में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट करिए, आपकी बात मुझसे करवा दी जाएगी। यदि मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद,
जय भारत।